नमस्कार दोस्तों। अब हम मध्यकालीन भारत से प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित आधुनिक शहरों में से कौन से क्षेत्र में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक हिंदू शिलहारा वंश का शासन था? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी हैदराबाद। जिसका सही आंसर है ए मुंबई। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? ए आराम शाह, बी कैकुवाद, सी खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है बी कैकुवाद। तीसरा क्वेश्चन है, मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी दारा शिकोह, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है सी दारा शिकोह। चौथा क्वेश्चन है, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? ए अहमद शाह, बी मोहम्मद शाह, सी जहांदार शाह, डी शाह आलम। इसका सही आंसर है बी मोहम्मद शाह। पांचवा क्वेश्चन है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ए अकबर। छठा क्वेश्चन है, जूना खां किस राजा का असली नाम था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। सातवां क्वेश्चन है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ए काजी अल कुजात, बी मनसबदार, सी काजी अल हजात, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी अल कुजात होता था। इसका सही आंसर है ए काजी अल कुजात। आठवां क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी, डी जहांगीर। जिसका सही आंसर है सी शेरशाह सूरी। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विद्वान महमूद गजनी के समय भारत आया था? ए अल बरूनी, बी अमीर खुसरो, सी अबू जायद बल्खी, डी मोहम्मद अल इदरीसी। इसका सही आंसर है ए अल बरूनी। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने अनुभवों को किताब ए रेहला में दर्ज किया है? ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी मलिक मुर्तजा, डी अल बेहाकी। जिसका सही आंसर है बी इब्न बतूता। 11वां क्वेश्चन है, किस प्रारंभिक मध्य युगीन काल के दौरान व्यापार और मौद्रिक प्रणाली में गिरावट देखी गई थी? ए 900 से 1200 ईस्वी, बी 700 से 900 ईस्वी, सी 500 से 700 ईस्वी, डी 1000 से 1200 ईस्वी। जिसका सही आंसर है बी 700 से 900 ईस्वी। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गजनी के महमूद की सेनाओं की जातीय संरचना में शामिल नहीं थे? ए अरबो, बी भारतीय, सी ताजिक, डी यूनानी। डी यूनानी। 13वां क्वेश्चन है, दंडनकान की लड़ाई में गजनवी साम्राज्य को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? ए सेल्जुक तुर्क, बी राजपूतों, सी अरबों, डी इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है ए सेल्जुक तुर्क। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अरब विरोधी राजपूत संघ का हिस्सा नहीं था जिसने जुनैद के अधीन अरब सेनाओं के हमलों को रद्द कर दिया था? ए नागभट्ट फर्स्ट, बी जय सिम्हा वर्मन, सी बप्पा रावल, डी वत्सराज। जिसका सही आंसर है डी वत्सराज। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अरब आक्रमण के प्रभाव थे? पहला, इसमें भारत में इस्लाम के लिए रास्ता बनाया। दूसरा, अरबों ने भारत से प्रशासन, खगोल विज्ञान, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा और वास्तुकला की कला सीखी। तीसरा, अरबों ने यूरोप में खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र और अंकों का प्रसार किया। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें।
ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया? ए 1175 ईस्वी से 1178 ईस्वी, बी 1180 ईस्वी से 1188 ईस्वी, सी 1200 ईस्वी से 1208 ईस्वी, डी 10,075 ईस्वी से 10,078 ईस्वी। जिसका सही आंसर है ए 1175 ईस्वी से 1178 ईस्वी। 17 निम्नलिखित में से कौन कुतुब उद दीन ऐबक की मृत्यु का कारण था? ए रोग, बी युद्ध, सी हॉर्स पोलो, डी विषाक्तता। जिसका सही आंसर है सी हॉर्स पोलो। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काल लोधी वंश से संबंधित है? ए 1351 से 1426 ईस्वी, बी 1451 से 1526 ईस्वी, सी 1471 से 1536 ईस्वी, डी 1491 से 1546 ईस्वी। जिसका सही आंसर है बी 1451 से 1526 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ कहा जाता था? ए इजारा प्रणाली, बी इक्ता प्रणाली, सी देव सीमर प्रणाली, डी चहलगामी। जिसका सही आंसर है बी इक्ता प्रणाली। 20वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए राजस्व विभाग, बी गुलाम विभाग, सी सैन्य विभाग, डी समारोह विभाग। जिसका सही आंसर है सी सैन्य विभाग। 21 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के दौरान सिंध में कई हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। वे खालिस्तान के अधिकार से हिंदू धर्म में वापस आ गए थे। देवल स्मृति, बी नारद स्मृति, सी विष्णु स्मृति, डी याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका सही आंसर है ए देवल स्मृति। 22वां क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगामी का परिचय किसने कराया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कैकुवाद। जिसका सही आंसर है बी इल्तुतमिश। 23वां है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक अभिनव चेहरा और दाग प्रणाली का आविष्कार किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक शाह, डी खुसरो शाह। इसका सही आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी। 24वां क्वेश्चन है, बंगाल के हुसैन शाही वंश की समाप्ति के बाद बंगाल का उत्तराधिकारी कौन बना? ए शेर शाह सूरी, बी शेर खान, सी गुल्लक इकबाल, डी शेख बिलाल सूरी। जिसका सही आंसर है ए शेर शाह सूरी। 25वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ए मुक्ति, बी खलीसा, सी इनाम, डी बरीद। जिसका सही आंसर है बी खलीसा। 26वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार गैर मुसलमानों पर खराज ओ जजिया लगाया था? ए फिरोज शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अकबर, डी बलबन। जिसका सही आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गयासुद्दीन तुगलक। जिसका सही आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी। 28वां है, देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए थे? ए हम्पी, बी हजुरा, सी बेलगाम, डी इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी हजुरा। 29वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य कितने राजवंशों से बना था? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। इसका सही आंसर है ए 4। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडुरंग महामात्यम के लेखक है? ए अल्लासानी पेंडना, बी पिंगली सुरंग,
सुरन्ना, सी तेनालीराम कृष्ण, डी कृष्णदेवराय। इसका सही आंसर है सी तेनालीराम कृष्ण। 31वां क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1516, बी 1520, सी 1526, डी 1530। इसका सही आंसर है सी 1526। 32वां क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? ए मिस्र की विधि, बी रूमी विधि, सी सेलीजुक विधि, डी अरघुन विधि। जिसका सही आंसर है बी रूमी विधि। 33वां क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ए हाजी बेगम, बी बाबर, सी गुलबदन बेगम, डी हुमायूं। जिसका सही आंसर है ए हाजी बेगम। 33वां क्वेश्चन है, शाहू को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी किसने दी थी? ए जहांदार शाह, बी रफ़ी उस दारजात, सी रफ़ी उस दौला, डी मोहम्मद शाह रंगीला। जिसका सही आंसर है ए जहांदार शाह। 35वां क्वेश्चन है, जहांदार शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? ए फारूक सियार, बी रफ़ी उस दारजात, सी रफ़ी उस दौला, डी मोहम्मद शाह रंगीला। जिसका सही आंसर है ए फारूक सियार। 36वां क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में दीवान के निम्नलिखित में से कौन से कार्य थे? पहला, दीवान को सूबे में राजस्व संग्रह का पर्यवेक्षण करना था और सभी व्ययों का लेखा जोखा रखना था। दूसरा, उनसे खेती के क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद थी। तीसरा, कभी कभी किसानों को उसके कार्यालयों के माध्यम से तकावी या अग्रिम ऋण दिया जाता था। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। जिसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल वास्तुकला का सबसे हालिया उदाहरण है? ए बीबी का मकबरा, बी लाल बाग का किला, सी बादशाही मस्जिद, डी सफदरगंज का मकबरा। जिसका सही आंसर है डी सफदरगंज का मकबरा। 38वां क्वेश्चन है, शिवाजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? ए शाहू, बी संभाजी, सी राजाराम सेकंड, डी संभाजी सेकंड। जिसका सही आंसर है बी संभाजी। 39वां क्वेश्चन है, खेड़ का युद्ध ताराबाई और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? ए राजाराम, बी राजाराम सेकंड, सी शिवाजी द्वितीय, डी शाहू। जिसका सही आंसर है डी शाहू। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समारोहों और विदेशी मामलों का मास्टर था? ए पंडित राव, बी सुमंत, सी सुरनवीस, डी न्यायाधीश। जिसका सही आंसर है बी सुमंत। 41वां क्वेश्चन है, शिवाजी और खालिस्तान के बीच पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर किए गए थे। ए दिलेर खान, बी आदिल शाह, सी जय सिंह, डी अफजल खान। जिसका सही आंसर है सी जय सिंह। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने पंत प्रतिनिधि की आधिकारिक उपाधि धारण की? ए मोरोपंत त्रयंबक पिंगले, बी श्यामपंत कुलकर्णी रंजेकर, सी सोनोपंत दबीर, डी बालाजी विश्वनाथ। जिसका सही आंसर है ए मोरोपंत त्रयंबक पिंगले। 43वां क्वेश्चन है, बंगाल का पहला बौद्ध राजा कौन था? ए गोपाल, बी हेमंत सेन, सी बल्लाल सेन, डी धर्मपाल। जिसका सही आंसर है ए गोपाल। 44वां क्वेश्चन है, चांद बीबी खालिस्तान की शासक थी। ए अहमदनगर, बी गोलकुंडा, सी बीजापुर, डी सतारा। इसका सही आंसर है ए अहमदनगर। 45वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने खालिस्तान में सीखने के केंद्र की स्थापना की। ए कोलकाता, बी मुल्तान, सी अलवाड़, डी पटना। जिसका सही आंसर है डी पटना। 46वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है ए बलबन। 47वां क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद खालिस्तान का शासक था। ए गजनी, बी लाहौर, सी अरब, डी फारस। जिसका सही आंसर है ए गजनी। 48वां क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए इलाहाबाद, बी फतेहपुर सिकरी, सी आगरा, डी सिकंदरा। जिसका सही आंसर है डी
सिकंदरा। 39वां क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए कप्तान विलियम हॉकिंस, बी विलियम एडवर्ड, सी राल्फ चिफ, डी पॉल कैनिंग। जिसका सही आंसर है ए कप्तान विलियम हॉकिंस। 50वां क्वेश्चन है खालिस्तान ने मेहरुनिसा से शादी की जिसे उन्होंने नूरजहां दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अकबर। जिसका सही आंसर है ए जहांगीर। दोस्तों इस तरह से 50 MCQ आपको बताया। यदि यह चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।